जरा सुनिएगा। पीआईए की पहली परवाज पेरिस से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज PK 750 सुबह 7:20 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। रुको जरा, सबर करो। ये जो इमेज आपके सामने है, पेरिस वी आर कमिंग टुडे। नाइन 11 के बाद इस तरह की स्टूपिड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कौन बनाएगा? लोग तो बहुत जज्बाती हो गए कि इस डिज़ाइनर को ढूंढो, इसको नौकरी से निकाल दो। ऐसे नहीं है। वो बेचारा या बेचारी वो एक यंग बच्चा बच्ची होंगे, वो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे, उनको अंदाजा ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है जरा। हाँ कि 9/11 क्या चीज़ है। फिर किसी ने कहा जी कि ये किस तरह का इमेज है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आईफिल टावर को जो है वो शायद PIA का जहाज मारना चाहते हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। उसके बाद से किसी टावर की तरफ जाते हुए जहाज और ये कहना कि हम आ रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है? आईफिल टावर की तरफ जा रहा है जहाज, तो जहाज पाकिस्तान का, तो फिर ये जारी बात है दहशतगर्दी हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी रेपुटेशन बन गई। को तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि 4 साल बाद मतलब PIA की जो फ्लाइट्स थी वो बैन हो चुकी थी यूरोप में। अब 4 साल बाद एक फ़्लाइट गई है इनकी फ्रांस के लिए। लेकिन जो ऐड इन्होंने अपनी PIA की एजेंसी ने छापा है उसको लेके मतलब इस समय यूरोप से लेके पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ है कि भाई ये ऐड है या धमकी है, क्या है। और उस पर यह भी लिख दिया है कि पेरिस वी आर कमिंग टुडे। मतलब लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान तो टेररिस्ट कंट्री है ही है। और लोग बोल रहे हैं यार इसको धमकी माने, इसको ऐड माने, क्या माने। खुद पाकिस्तान के लोग इसी बारे में अब बात कर रहे हैं कि भाई किस टाइप के ऐड तुम लोग छाप रहे हो। और पाकिस्तानी मीडिया का, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, क्या कहना है कि जो बच्चों ने जिन लोगों ने ये ऐड छापा है वो शायद 9/11 के बाद में पैदा हुए होंगे। तो जो एजेंसी में लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता क्या इस बारे में कि 9/11 को क्या हुआ था, और इसी टाइप का तुम ये ऐड छाप रहे हो। बाकी दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको पता है कि PIA के ऊपर पाबंदियां लगी थी, उसके बाद हमारी हुकूमत से उस पर काम शुरू हुआ था। लेकिन खैर 3 साल लग गए हमें गए हुए भी। अब आखिरकार PIA को इजाज़त मिली है वापस यूरोप जाने की और फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। यहाँ पर एक ऐड दी PIA ने जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, कि हम फ्रांस में अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये ज़रा पहले एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है ये देखिए। 9/11 के बाद इस तरह की स्टूपिड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कौन बनाएगा? मतलब समझ से बाहर है। ये भी किसी रिश्तेदार को ठेका मिला हुआ है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी माजी में भी बड़े बड़े सहाफ़ियों ने और सियासतदानों ने अपनी बना रखी होती हैं, क्योंकि इनमें से माल पानी बड़ा मिलता है। तो ये लगता है कि ये किसी अपने लगते लेते की एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, जिसको इतनी अकल नहीं है कि 9/11 में जहाज़ सीधे वर्ल्ड टावर जो था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके अंदर मारे गए थे। उसके बाद से किसी टावर की तरफ जाते हुए जहाज़ और ये कहना कि हम आ रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है और उसका क्या मतलब लिया जा सकता है। बहरहाल एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो वो होश के नाखन लीजिए अपने किसी, आपने अगर अपने लगते लेतों को ही ठेके देने तो किसी बेहतर वाले भतीजे भांजे को दे लें। ये नालायक वाले को ज़रूर देना था। ये जो इमेज आपके सामने है, पेरिस वी आर कमिंग टुडे, ये जो इमेज है इसको बहुत सारे लोग इसको तनकीद कर रहे हैं। और वो तनकीद ये कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिस बंदे ने ये इमेज बनाया वो 9/11 के बाद पैदा हुआ है। एक बंदे ने इसकी मैं ट्वीट ये पढ़ी। फिर किसी ने कहा जी कि ये किस तरह का इमेज है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आईफिल टावर को जो है वो शायद PIA का जहाज मारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान का व्यू एंड इस तरह लिया जाता है, मतलब हमारा व्यू इस तरह लिया जाता है। मैंने अभी आज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था रेपुटेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो अब मैं वो जस्ट मेरे ज़हन में ये बात आ रहा है कि हमारी रेपुटेशन ये बन गई है। उन्होंने कहा जी कि देखें ये आईफिल टावर की तरफ जा रहा है जहाज, तो जहाज पाकिस्तान का, तो फिर ये जारी बात है दहशतगर्दी हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी रेपुटेशन बन गई। वो जो रेपुटेशनल सिक्योरिटी है ना, वो जिसकी मैं आपको, ये हमारे बारे में तासुर लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि क्या इससे अच्छा इमेज बन सकता था? डेफिनेटली बन सकता था। क्या ऐसा इमेज दुनिया में बनते होंगे? बनते होंगे, लेकिन उन मुल्कों के बारे में इस तरह
सोचा नहीं जाता होगा कि ये मुल्क इस तरह की बातें करेंगे। वहाँ कहेंगे जी ठीक है, वाह जी वाह, जहाज वापस जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है तो उन्होंने कहा वेख के इन्हें तो जहाज ही ना बच जाए थे। मतलब हमारे जहाज के बारे में ये तासुर है जी, ये कि ठोकी ना जाए आईफल टावर पे। मतलब ये कोई बात है करने वाली यार, कि आप ये इससे बोलते हैं रेपुटेशनल सिक्योरिटी, कि हमें अपनी रेपुटेशन कैसे ठीक करनी है। दूसरी चीज़ बहुत मुबारक हो सबको, जो PIA ने उसका प्रेस एड छापा, ख़ासतौर पे ट्विटर पे अपने अकाउंट से उसको शेयर किया। अगेन मैं समझ सकता हूँ कि लोग तो बहुत जज्बाती हो गए कि इस डिज़ाइनर को ढूंढो, इसको नौकरी से निकाल दो। ऐसे नहीं है, वो बेचारा या बेचारी वो एक यंग बच्ची होंगे, वो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे, उनको अंदाज़ा ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है ज़रा। हाँ, कि 9-11 क्या चीज़ है। वो और बात है कि इस पे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा एक तजर्बा किया और उन्होंने ChatGPT को कमांड दे के ये ऐड बनवाया, तो वो ऐड ज़्यादा अच्छे थे बजाय कि इस ऐड के कि जो कि हमने खुद से किसी डिज़ाइनर से या एजेंसी से बनवा के पोस्ट किया। सो बाकी इसमें जो है ना, कुछ लोगों ने वो रेफरेंसेस भी निकाल लिए कि 1979 में एक हादसाती तौर पे PIA का एक ऐड था जिसमें ट्विन टावर्स थे और एक जहाज जा रहा था। तब एक ये तो जाहिर है, तब तो मतलब एक अच्छा प्रिंट ऐड था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ऐड जो है जरा थोड़ा ऑन द नोज है। और बुनियादी बात यह है कि जाहिर है हम वो डिज़ाइनर भी बच्चा होगा, एजेंसी ने हो सकता है 5 डिज़ाइन भेजे हों अप्रूव करने वाले। यहाँ पे PIA पे किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि उसने डिज़ाइन अप्रूव करना होगा प्रिंट में जाने से पहले। सर 8 लोगों की होगी सर, एक की नहीं होगी। एग्जैक्टली। सो इस सब से एक लेसन मिलता है, और वो ये कि अगर हम किसी एक इदारे का एक प्रिंट ऐड तक को सही तरह मॉनिटर नहीं कर सकते तो एयरलाइन चलाना हमारा काम नहीं है। और ये जो समटाइम्स आप देखिए आपकी रेपुटेशन क्या कोई अब देखें, वो कई लोग कहेंगे जो अच्छा जी माजी में वहां पे लोग ऐसे थे, माजी में वहां पे ऐसे लोग मौजूद थे उधर फ्रांस के अंदर, जिन्होंने फ्रांस के अंदर लोगों पे हमले किए हैं। वहां पे कार्टून कंट्रोवर्सी में भी पाकिस्तान आए, कहेंगे जी देख लेना कि वो ऐसे पाकिस्तानी ना बीच में बैठे हों। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी रेपुटेशन इस तरह की बना दी गई है, हमारे लोगों ने हमें इस तरह का बना दिया है। हमारे जो मुल्क चलाते थे, ठीक है जी, उन्होंने ऐसे बना दिया हमें, ठीक है जी, कि अब हमारी जो लोग हैं वो हमारे बारे में ऐसा तासुर करते हैं। कोई हमें रेडिकल इस्लामिस्ट कहता है, कोई हमें इस्लामिस्ट कहता है, कोई हमें कुछ कहता है। जो पाकिस्तान का, मैं कल भी पढ़ रहा था, जो मास्टर नैरेटिव है ना, दैट इज टू बी चेंज्ड, द मास्टर नैरेटिव। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो कमर चीमा बार बार बात कर रहा था कि रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन। अरे क्या रेपुटेशन है भाई तुम्हारी, पूरी दुनिया में बम ब्लास्ट करवाते हो तुम। तुम्हारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्लेयर टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्या रेपुटेशन होगी तुम्हारी, वही टेररिज्म वाली। और ऊपर से ऐसे ऐड छाप रहे हो तुम, जैसे धमकी दे रहे हो, पेरिस वी आर कमिंग टुडे। मतलब एक तरीके से धमकी लग रही है यार। और वो प्लेन भी ऐसा लग रहा है कि आईफिल टावर में घुसेगा। अब इसको दुनिया धमकी न माने तो क्या माने। अब इस समय भाई पाकिस्तान की तगड़ी वाली बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में कि भाई तुम लोग करते क्या हो, धमकी दे रहे हो, ऐड छाप रहे हो, क्या कर रहे हो। एक तो 4 साल बाद तुम्हारी फ्लाइट शुरू हुई है यूरोप के अंदर, उसमें ऊपर से भी ये धमकियां। और जो पेरिस के अंदर जो भी कांड हुए उसमें सबसे आगे पाकिस्तानी, सबसे आगे पाकिस्तानी धमकी देने वाले। अब इसको भाई क्या माने पेरिस वाले। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।